कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जिस प्रकार त्रैमासिक परीक्षा में हमने जो पेपर बताए वही पेपर परीक्षा में छपने लगे, और अब अर्धवार्षिक परीक्षा में ऐसे पेपर मैं बता रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लेंगे कि किसी अपने दोस्तों से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दें। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊँगा। देखिएगा, क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, पेन और कॉपी उठा लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आप अब रट लीजिए। पौधों में जल का संवहन करने वाले ऊतक का नाम बताइए। देखिएगा, पौधों में जल का जो संवहन होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी जाइलम करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ये जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और मैं गारंटी लेता हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का जो हृदय होता है कैसा होता है? 4 कक्षीय मनुष्य का हृदय होता है, तो यहाँ पर आपको 4 कक्षीय ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो अधोभूमिक जो अंकुरण है वो गेहूं में पाया जाता है, तो यहाँ पर सभी बच्चे गेहूं करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। चैनल पर नए हैं और आपको वार्षिक परीक्षा तक ऐसे प्रश्न चाहिए जो परीक्षा में छपते हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम आपका वार्षिक परीक्षा तक साथ देंगे और ऐसे प्रश्न बताते रहेंगे जो परीक्षा में आते हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य असम में स्थित है ना, और ये एक सींग का गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्णांधता जो है आनुवांशिक रोग है, तो आनुवांशिक रोग ध्यान रखना है। सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से इस पेपर को देखें और इस पेपर को आप रट लें। रक्त एक ऊतक है, तो रक्त कैसा ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लिखिएगा, तरल संयोजी ऊतक। अगला है, आलू एक रूपांतरित क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। जड़ों का निर्माण किससे होता है? तो जड़ों का निर्माण होता है मूलांकुर के द्वारा। ठीक है, मूलांकुर के द्वारा जड़ों का निर्माण होता है। इंसुलिन की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की अल्पता से मधुमेह नामक रोग होगा। यहाँ पर लिखिएगा मधुमेह। ठीक है, देखिएगा थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पर, तो लिखिएगा मधुमेह। खमीर एक है, तो खमीर प्यारे विद्यार्थियों खमीर एक कवक है, तो यहाँ पर आपको कवक लिखना होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इन प्रश्नों को प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, मेरी मानो तो, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। जीवन की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई का नाम बताइए। तो जीवन की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई का नाम हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखिएगा सभी बच्चे कोशिका। पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं? तो पत्तियों में पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं प्यारे विद्यार्थियों उन्हें रंध्र कहा जाएगा, तो यहाँ पर रंध्र लिखना है। लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो यहाँ पर वाही गुणसूत्र बताना है। वाही गुणसूत्र। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी। मलेरिया रोग का परजीवी नाम बताना है, वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तो ये आपके एक वाक्य वाले उत्तर हो गए। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लें और अपनी तैयारी को क्या करें? मजबूत करें। अब देखिएगा, सत्य और असत्य चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। वृक्क उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, गलत है। प्रतिध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है। और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक मेंडल कहे जाते हैं, तो ये गलत होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आप याद करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ यही परीक्षा में पूछे जाएंगे। 4 सेट पेपर के माध्यम से आपको ऐसे प्रश्न बता दूंगा जो परीक्षा में छपते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।